अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। पूरी दुनिया से जो लोग हमें देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि डेली पाकिस्तान जो है टैलेंट, और जिन लोगों में टैलेंट भरपूर होता है उनको ना सिर्फ प्रमोट करता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी टैलेंटेड हैं उनकी तरफ बिला तमहीद बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पठान भाई है, हमारा पख्तून भाई है, जिसका नाम बनारस खान है, जो कि मिस्टर पाकिस्तान भी रहा। इसके अलावा यूएसए में जो रेसलमेनिया चैंपियनशिप हुई, जिसमें दुनिया के बड़े ममालिक के रेसलर्स ने और बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की, जिनमें कोरिया, जापान और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी शामिल था। इन्होंने उन बॉडी बिल्डिंग्स के मुकाबले में ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, बल्कि पाकिस्तानी झंडे को यूएसए में लहराया। लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुगी की बायस इनको किसी किस्म का कोई रोजगार ना मिल सका और ये तंदूर पर रोटियां लगाने पर मजबूर हैं। हमने इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये तमाम मामला है क्या। बनारस भाई, रोटियां बाद में लगाइएगा, हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि कब से आपने ये तमाम काम शुरू किया और कैसे आप मिस्टर पाकिस्तान बने, और यूएसए में भी आपने जनूबी एशिया चैंपियनशिप जीतने का भी एजाज हासिल किया। ये यार तकरीबन मैं 15 साल की उम्र का था, तो मैं यहाँ पानी वाले तालाब जिम लगाने जाता था। तो मेरे उस्ताद शोएब ज़ूर, उन्होंने कहा ये बनारस भैया आपने कंपटीशन लड़ना है। मैंने कहा जी। कहता है जी अमेरिका से आपके लिए स्पॉन्सर मंगाऊंगा, तो आपने अमेरिका जाके कंपटीशन लड़ना। मैंने कहा ठीक है सर। वो मेरे उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं, तो उन्होंने वहाँ से लेटर मंगाया मेरे लिए अमेरिका से। वहाँ से ना तो उसके बाद ना तकरीबन मैंने तैयारी की 6 माह में। तो फिर मैं अमेरिका गया, वहाँ से तकरीबन 300-350 लड़कों में मैं पहले नंबर पे आया हूँ। तो मुझे उस्ताद शोएब ने सपोर्ट किया, वो मेरे उस्ताद टीचर है, तो उन्होंने मुझे मेहनत करवाई है। तो मैं वहाँ से तकरीबन जीत के तो आ गया वापस। तो तकरीबन वहाँ मैंने पाकिस्तान का झंडा लहराया। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज्जत दी, तो मुझे बहुत फख्र हुआ कि मैं अपने मुल्क का झंडा लहराया, तो इतने लड़कों में टॉप 10 पे आया हूँ। टॉप 10 पे तो है। ये आपको तस्वीरें भी दिखा सकता है, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि ये बनारस खान है, ये बनारस खान है। आप इनकी शक्ल भी देख सकते हैं, और इसके अलावा जो बाकी ममालिक के रेसलर्स थे वो भी मौजूद थे, जबकि ये पाकिस्तान का झंडा जो है ये इन्होंने लहराया, और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, मुझे बनारस भाई, जो लोग हमें बराह रास्त देख रहे हैं, ये रोटी बाद में लगा लीजिएगा, जो लोग बराह रास्त हमें देख रहे हैं उनको थोड़े से पोजेस भी दिखाएं कि किस तरीके से आपने वहां पर जो चैंपियनशिप जीती। आप देख सकते हैं 6 पैक्स इनके नुमाया हैं, और किसी किस्म की इनके ऊपर जो है अभी इन्होंने जिम नहीं किया हुआ, और पिछले तकरीबन कितने सालों से अब तंदूर पर काम कर रहे हैं रोजगार ना होने के। तकरीबन मेरा पेशा है, शुरू से अपना काम है। आता हूँ सुबह 5 बजे, तकरीबन 4 बजे तक। 4 बजे के बाद मैं अपने तंदूर पर काम करने की वजह से आपका साइज कम नहीं होता? वो खून चूसते आ गए भाई, इसमें तो इसमें खिलौना ही काम रखता है। गर्मियों में सर्दियों में ये आ गए, ये खून चूसता है इंसान का। बाकी पोजेस भी जरा दिखा दें कौन कौन से। खूबसूरत जिस्म, और आप देख सकते हैं अभी किसी किस्म की इस पे जेल भी नहीं लगाई गई, किसी किस्म की ऑयलिंग भी नहीं की गई। 6 पैक इनके जो है वो नुमाया है, थाइज इनकी खूबसूरत है, और ये अपनी पिनी भी दिखा दें जरा। जो लोग बॉडी बिल्डिंग को समझते हैं वो बखूबी जानते होंगे कि कितना खूबसूरत जिस्म है। और इस वक्त ये मौजूदा 2018 के मिस्टर पाकिस्तान है। ये जिस हल्के में रहते हैं ये भाटी गेट है, जो कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, जबकि इनके जो एमपी हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब हैं, सेहत के मशीर भी हैं। अब इसी हल्के में कई नौजवान ऐसे हैं जो जिनको नशे की धुत लग रही है। इसके अलावा चर्च, शराब और क्रिस्टल और तरह तरह की मुख्तलिफ जो नशे हैं उनमें अपने आप को जो है वो जाया कर रहे हैं। अगर सलमान रफीक साहब ये आपके हल्के का बंदा है और जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आप कम से कम इधर आके एक विजिट ही कर लें, इसको कई ट्रेनिंग ही दिलवा दें, इसको कोई जिम ही खुलवा दें। जो हमारी नौजवान नस्ल खराब हो रही है नशों में, कम से कम ये उनको ट्रेनिंग देगा, ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, अच्छे अच्छे बिल्डर्स निकलेंगे, एक हेल्दी एक्टिविटी प्रमोट होगी। लेकिन ये आपके लिए भी एक सवालिया निशान है। हमजा शहबाज शरीफ कभी नहीं आया आपकी तरफ? नहीं जी, नहीं आया वो कभी। उसने पूछा हम अभी क्या, जब भी इलेक्शन हुए हम वोट भी उनको ही देते हैं, हमजा शरीफ को वोट देते हैं। वो हमारे मसला के
जितने भी हमारे पठान भाई है सब हम भाटी के रहने वाले, सब हम नून लीग को ही वोट देते ये हैं। भाटी गेट में साथ हमजा शहबाज शरीफ साहब का ऑफिस है, मेरे ख्याल 2 गलियों के फासले पर। हम शुरू से वोट भी उनको 2 गलियों के फासले पर हमजा शहबाज शरीफ साहब का यहाँ पे दफ्तर भी है, लेकिन वो भी कभी नहीं आए। बिलाल यासीन साहब भी ये 7 वाले हल्के में हैं जो कि पहलवानी करते हैं और नून लीग के जो हैं वजीर खुराक भी हैं, उनको भी चाहिए कि कम से कम जो है इनकी दाद रसी के लिए यहाँ पर आ जाए। तो अगर कोई शख्स आप में से डेली पाकिस्तान के नाजरीन में से देख रहा है या जिसका किसी दोस्त का कोई जिम है, तो अगर वो इनको एज ए ट्रेनी रखना चाहता है तो वो ट्रेनी रख लें, क्योंकि अगर एक शख्स जहाज चला सकता है तो मेरा नहीं ख्याल हमें उसको कसाई की दुकान खोल के देनी चाहिए। ये भी रिश्ते हलाल है, कमाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस बंदे ने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। कोई बात, कोई मुतालबा, कोई दिल की बात कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। नहीं यार, ये हमारा मुल्क है, हमारी जान है, हमारी शान है, हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी से पैसा नहीं मांगते, हमने जो भी किया अपने मुल्क की खातिर किया, अपने मुल्क की खातिर हम जान भी दे सकते हैं। ये तो बात ही कुछ नहीं है, ये तो हमने पाकिस्तान के लिए झंडा लिख रहा है ना, अगर जान की भी जरूरत पे तो हम जान भी दे देंगे। ये हमारा मुल्क है, हमारी शान है, हमारी पहचान है, तो पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस मुल्क के लिए अब जान देने की बात कर रहे हैं, हमारी तमाम जानें जो हैं इसके लिए हाजिर हैं, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरानों को भी चाहिए कि इनकी जान लें, इनकी जान निकाल ना लें। मजीद भी इस तरह की वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और ऐवान बाला में बैठे लोगों को शर्म दिलवाते रहेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज।